ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता बीजू पटनायक, जिनके नाम में ही नायक है, जिनको उड़िया के तमाम लोग नायक के तौर पर देखते हैं, बीजू पटनायक पर एक विवादित कमेंट के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे अब सांसद में हैं। बीजू जनता दल के नेताओं का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के नेता भी निशिकांत दुबे के बीजू पटनायक पर की गई टिप्पणी से आहत हैं, दुखी हैं। ओडिशा से आने वाले बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा ने एक्स पर पोस्ट किया, बीजू पटनायक सिर्फ ओडिशा की नहीं, आधुनिक भारत के सबसे महान देशभक्तों में से एक थे। उनका जीवन भारत की आज़ादी और ओडिशा के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने ये काम एक पायलट, एक उद्योगपति, एक राजनेता और वैश्विक संकट मोचक के रूप में किया। उनके हीरो जैसे मिशन, कूटनीतिक और रक्षा पहल से हमारे नवजात गणराज्य को मजबूती मिली। इतनी बातों के बाद आखिर में पांडा अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का बगैर नाम लिए कहते हैं कि उनकी देशभक्ति पर लांछन लगाना निराधार और साफ साफ हास्यास्पद है। पांडा यहां तक लिखते हैं कि बीजू पटनायक पर इस तरह के हमले अशोभनीय, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ये बीजेपी के ही सांसद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन किताबों के साथ या फिर किताबों का हवाला देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर वार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें नेहरू के साथ साथ बीजू पटनायक का नाम भी सामने आ गया और ओडिशा की राजनीति में इसके बाद तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बीजू पटनायक को भी अपने लपेटे में ले लिया। क्या बीजू पटनायक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और नेहरू के बीच एक कड़ी थे, एक लिंक थे? इसको जानने के लिए पहले निशिकांत दुबे का वो विवादित बयान सुनिए। कि नेहरू जी ने ये पूरा का पूरा 1962 का युद्ध चीन का अमेरिका के पैसे से लड़ा और CIA एजेंट के साथ मिलकर लड़ा। और तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक जी, वो अमेरिका सरकार, CIA और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थे। इवन अधिकारियों को भी इन्हें पता था। मैंने 2 चिट्ठी नेहरू जी की ही जो है आज जारी की है, जिसमें वो अपने अधिकारियों को, खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो, बीजू पटनायक को जो है हमने भेजा है और बड़े काम के लिए भेजा है और डिफेंस की जो है वो बातें कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि बीजू पटनायक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और CIA के बीच एक कड़ी थे। इतना ही नहीं, 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध भी अमेरिका के इशारे और पैसे पर लड़ा गया था। भारत ने अमेरिका के कहने पर और अमेरिकी पैसे से चीन के साथ लड़ाई लड़ी। इस दावे को उन्होंने पहले 27 मार्च को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजू पटनायक पर नेहरू और CIA के बीच एक कड़ी का आरोप लगाया। लगे हाथ ये भी लिखा कि 27 मार्च 1963 को बीजू पटनायक अमेरिका पहुंचे थे और चरबाटिया एयरवेज को U-2 स्पाई प्लेन के लिए इस्तेमाल किया गया था। निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजू पटनायक के बेटे और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से आई, जो बीजेपी के साथ लंबे समय तक NDA के गठबंधन में साथ ही रहे। I think Shri Dubey MP needs some mental doctor's attention for saying these outrageous things. Shri Nehru put an office next to his in Delhi while Biju Babu was still Chief Minister of Odisha to do the tactics and fight the Chinese. नवीन पटनायक ने याद दिलाया उन्होंने खुद कि भारत चीन युद्ध के समय वो मात्र 13 साल के थे और बीजू बाबू चीन के हमले से बहुत गुस्से में थे। इसीलिए बीजू बाबू के अपमान का सवाल उठाकर पार्टी सांसद सस्मित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी संसदीय समिति की सदस्यता छोड़ दी, क्योंकि इसकी अध्यक्षता निशिकांत दुबे कर रहे थे। उनकी टीम का वो हिस्सा नहीं रहना चाहते। Biju Janata Dal does not disturb the House, but today we want to place on record our serious protest against the disparaging, false and concocted statements made by MP Shri Nishikant Dubey ji against Shri Biju Patnaik ji. He's called Biju Patnaik ji a CIA agent. This is the level to which today the ruling party
Patnaik ji is a CIA agent. उनके वक्तव्यों में उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं नेहरू जी को लेके और फिर बाद में यूएस और दूसरे लोगों को लेके अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं स्पेसिफिकली बीजू बाबू पे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बीजू पटनायक जी केवल उड़ीसा के नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व में एक स्टेट्समैन की हैसियत से जाने जाते हैं। एक राजनीतिक व्यक्तित्व उनका व्यक्तित्व नहीं था। बीजू पटनायक एक वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। 1961 में जब वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 45 साल थी। हालांकि ओडिशा का मुख्यमंत्री होना उनकी पहचान का एकमात्र छोटा सा हिस्सा है। वे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहसी पायलट थे, ओडिशा के दो बार मुख्यमंत्री रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने सेवा की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने हवाई जहाज से पर्चे बांटे थे। 1947 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों को जकार्ता से बचा कर लेकर आए थे। ये उड़ान आज भी साहस की मिसाल मानी जाती है। 1962 के चीन युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना को हथियार और सप्लाई पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बीजू बाबू की राष्ट्रभक्ति पर विवाद जब बढ़ा तो निशिकांत दुबे ने भी सफाई दी, जिसे बीजू पटनायक को उन्होंने पहले नेहरू और सीआईए के बीच एक कड़ी करार दिया था। उन्हें बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कहा और एक तरीके से अपने पुराने बयान से पीछे लौटने की ओर इशारा किया। साथ ही यह भी निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी ने बीजू बाबू के सम्मान में कोई कमी कभी नहीं रखी। बीजू पटनायक जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब कांग्रेस ने बीजू बाबू के साथ जो है अन्याय किया तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही जीत हो उनके साथ थी। बीजू बाबू बिहार के प्राइड नहीं थे क्या? 1936-37 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, वो प्राइड बिहार के नहीं है क्या? मैं नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के कारगुजारियों पर जो है लगातार एक सीरीज जारी कर रहा हूं। मैंने अपने किस ट्वीट में क्या कहा, मैंने बीजू बाबू पर किस तरह का एलिगेशन लगाया? ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि 1963 में बीजू पटनायक नेहरू की मंजूरी से अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमरा और सीआईए अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की थी। इसका मकसद चीन के खिलाफ खुफिया और रक्षा सहयोग था, खासकर एविएशन रिसर्च सेंटर और चरबटिया बेस की स्थापना को लेकर। यह सहयोग भारत की सुरक्षा मजबूत करने के लिए था। निशिकांत दुबे के बयान के बाद एनडीए के दो पुराने साथियों के बीच बढ़े इस विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू याद रखना चाहिए। बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन बहुत पुराना और लंबे अरसे तक चलने वाला रहा है। 1998 में शुरू हुआ यह गठबंधन 2009 तक पूरे 11 साल तक चला। इस दौरान साथ मिलकर 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने लड़े भी। नवीन पटनायक ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री का पद भी संभाला था। 2000 और 2004 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को परास्त किया। लोकसभा चुनाव भी दोनों ने साथ लड़े, लेकिन 2009 में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और बीजेडी और बीजेपी अलग अलग हो गए। तब से अलग अलग। एक और बात, बीजू पटनायक नेहरू के साथ रहे, लेकिन इंदिरा गांधी कैसे लोकतंत्र के रास्ते से भटक रही हैं, इसको सबसे पहले भांपने वाले नेताओं में बीजू बाबू थे। आपको याद दिलाऊं, जिनको नहीं याद है, बात है 25 जून 1975 की, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी। वहां जेपी ने अपने भाषण में सेना और पुलिस से भी इंदिरा सरकार की बात नहीं मानने के लिए आह्वान किया था। जब भाषण देकर जेपी आए तो बीजू बाबू ने उनसे कहा कि जेपी, अब इंदिरा गांधी आपको भाषण देने लायक नहीं छोड़ेंगी, वो आपको जेल में डाल देंगी। इस पर जेपी और मोरारजी देसाई दोनों ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी, कुछ भी हो वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। तब बीजू ने जवाब दिया कि वो जवाहरलाल की बेटी थी, अब संजय गांधी की मां है। बीजू की सोच का ये पहलू उनके लोकतांत्रिक समझ को साफ साफ दर्शाता है।